हेलो एवरीवन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और सी प्लस प्लस कैसे पिक्चर में आई, हम सी प्लस प्लस का यूज़ क्यों करने लगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्राम लैंग्वेज से आप समझते हैं कि कोई भाषा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स वो भाषा जो कंप्यूटर या मशीन को समझ आने लगे। जैसे हम इंसानों को बात करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई बंगला में बात करता है। वैसे ही हमारी मशीन्स के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। सो हम सी प्लस प्लस का यूज़ कब से करने लगे। तो सबसे पहले हम सी का यूज़ करते हैं। फिर सी में ही जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब है वो फंक्शंस पे वर्क करती हैं। सो हमने उसी के अंदर कुछ और मॉडिफाई करा और उसके अंदर हमने ऊप्स के कंसेप्ट मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब ऐड किया तो वो हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कहलाई। सी का ही एडवांस वर्जन है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ओके। सो हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते क्यों हैं। ऑफ कोर्स मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सो फर्स्टली हम सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती थी मशीन से। लेकिन बाइनरी कोड में लिखना बहुत ही टफ पड़ता था, इसीलिए क्योंकि बिकॉज वो बहुत ही लो लेवल लैंग्वेजेस होती थी। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है जो कि मशीन्स को समझ नहीं आती लेकिन ह्यूमन रीडेबल होती है। हम उसे आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो अब ये मशीन को कैसे समझ आएगी, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर्स का। कंपाइलर्स क्या करते हैं, हमारी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए और मशीन उसको समझ सके। अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस में हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की। से वैसे अभी याद रखिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इस लाइन का क्या मीनिंग है। सो सी प्लस प्लस जो है वो हमें बहुत सारी प्री बिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करती है ताकि जिसको हमें बार बार कोड में खुद से नहीं लिखना पड़े, हम सिर्फ उन्हें डायरेक्ट यूज़ करें और यूज़ करने के बाद में हम हमारा आउटपुट देखे। इसीलिए जैसे हमने इसके अंदर सी आउट यूज किया है। सी आउट वर्ड जो होता है वो किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए होता है। जैसे हमने लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये इस सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है कि इसमें हमें ये साइन लगाते हुए फिर ये हेलो वर्ल्ड लिखना है, और स्ट्रिंग जो है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है। ये नॉर्मली प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ओके। अब मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन क्या है, तो किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हो रही है ये पहचानने के लिए हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं, ताकि कंपाइलर को पता चले कि प्रोग्राम मुझे कहाँ से रीड करना है। दैट्स वाई हम यूज करते हैं मेन फंक्शन का। इंट जो है एक ये डेटा टाइप है, ये मैं आपको और आगे सब बाकी सब बताऊंगी। जब भी इंट का मीनिंग है कि ये फंक्शन जो है कुछ इंटीजर जो है कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न जीरो। मीन्स कि अब हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है तो कंपाइलर यहाँ एंड कर सकता है। अब ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने क्यों यूज किया है। ये हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि सी आउट जो प्रिंट कराने के लिए यूज होता है और एक सीन होता है जिसको इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ये एक स्पेशल नेम स्पेस के अंदर स्टोर्ड होते हैं। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसको हम अपने कोड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हमें हर बार हर सी आउट या सीन की जगह इस एसटीडी कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो रैदर देन अलग अलग सी आउट को के आगे एसटीडी लिखने से अच्छा है कि हम एक यूजिंग नेम स्पेस एसटी जो है इंक्लूड कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे वीएस कोड आईडी पे, हम हमारा सी प्लस प्लस का जितना भी कोड है वो हम वीएस कोड पे करेंगे। अब हम हमारे सी प्लस प्लस के वीएस कोड की आईडी पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट सीपीपी। डॉट सीपीपी जो है वो सी प्लस प्लस का एक एक्सटेंशन है। देन अब सबसे पहला कोड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। देन मैं आपको एक बार यूजिंग नेम स्पेस के अलावा बताती हूँ, जैसे इंट मेन। ओके। देन नॉर्मली सी आउट
हेलो वर्ल्ड। ये सेमीकोलन हमने यहाँ पे इसीलिए लगाया है क्योंकि सेमीकोलन डिनोट करता है हर लाइन के एंड को, जिससे कि कोड समझ जाए कि यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है एंड होती है। अब आप देख रहे हो यहाँ सी आउट पे एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है मीन्स कि ये कोड में डिफाइन नहीं है। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो ये एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा, सी आउट। ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये डिफाइन नहीं है। अब मैं अगर इसके आगे लिख दूं एस टी डी, सो ये जो है परफेक्टली रन होगा। देखा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। बट अगर अब मुझे बहुत सारे बार प्रिंट करवाना है, जैसे मैं इसको 5 बार प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, तो अब पांचों बार प्रिंट कराने के लिए मुझे हर एक सी आउट के आगे जो है एस टी डी मैंशन करना पड़ेगा। ये देखिए ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब ये एक लाइन में ही प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल, अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एंडल। एंडल जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, लेकिन अब यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी उस नेम स्पेस का पार्ट है, इसीलिए इसको लगाने के बाद भी इसके लिए भी हमको एसटीडी यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने प्रिंट किया, तो मैंने एक हेलो वर्ल्ड के आगे एंडल लगाया था, इसीलिए सिर्फ वो अलग लाइन में प्रिंट हुआ और उसके बाद उसने लाइन ब्रेक कर दी और बाकी सब सेम उसमें। पर हम क्या बार बार एसटीडी लगाते रहेंगे? नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसको इंक्लूड करने के बाद मैं ये सब जगह से एसटीडी हटा देती हूँ। अब हमें ये एसटीडी लगाने की नीड नहीं है, विदाउट इसके भी हमारा कोड रन होगा। अब देखो कोई एरर शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है। मैंने इसे रन किया, परफेक्टली हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे अब मैं सब जगह एंडल लगाती हूँ। एंडल का काम जो है ये एंडल का काम जो है ये हर लाइन के आगे एक एंटर दे देता है, एंटर दे देता है, जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में हमारा कोड चला जाता है। जैसे कि ये एंड एल, सो परफेक्टली हमारे पांचों हेलो वर्ड प्रिंट हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसमें हमने देखा कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज क्यों करते हैं, क्यों काम आता है। अब अगले लेक्चर्स में हम बहुत सारा देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम कमेंट्स कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।